ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम सद्गुरु भगवान की कृपा से और गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक ले रहे हैं। भगवान के प्रसाद का क्या फल होता है, भगवान की कृपा का क्या फल होता है, भगवान उसको बता रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थम महात्मानस्तु मां पार्थः देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजयन्तन्यन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। महात्मानः तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। तू मतलब परंतु, पार्थ यानी हे अर्जुन, देवी यानी देवी, प्रकृतिम यानी प्रकृति के, देवी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? भय रहित, अंतःकरण की शुद्धि, ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक भाव, दया, दम, है ना, स्वाध्याय, परोपकार, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध नहीं करना, अक्रोध, त्याग, शांति, निंदा नहीं करना, दयालु, इंद्रियों से जो भोग होते हैं उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लज्जा, व्यर्थ की चेष्टा नहीं करना, तेज, क्षमा, धृति यानी धैर्य, पवित्रता, अद्रोह, पूछता में अभिमान का अभाव। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती हैं देवी प्रकृति। आश्रिता का मतलब है आश्रित। महात्मा का मतलब है वो महान आत्मा जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, वो सब महात्मा हैं। मेरा हर शिष्य महात्मा है। माम, माम यानी मुझे, भूता, भूता दिश यानी सब भूतों का सनातन कारण, और अव्ययम यानी नाश रहित, ज्ञातवा यानी जानकर, अनन्य मनसा यानी अनन्य रूप से मुझसे युक्त होकर, भजंती यानी निरंतर भजते हैं। ये इसका शब्दों का अर्थ है। अब इसका शाब्दिक अर्थ है कि परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति का आश्रय लेकर, देवी प्रकृति के आश्रित, भय रहित हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, ध्यान योग में दृढ़ स्थिति हो, सात्विक हो, दान देता हो, दम है, स्वाध्याय है, परोपकार है, सहज सरलता है, अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, त्याग है, शांति है, निंदा ना करे, दया करे, इंद्रियों के जो भोग हैं उनमें आसक्त ना हो, कोमलता हो, है ना, और व्यर्थ की चेष्टा ना करे, लज्जा करे गलत बातों से, और तेज हो, क्षम हो, और धृति हो यानी धैर्य हो, पवित्रता हो, अक्रोध हो, अद्रोह हो, पूजता में अभिमान न आए, कोई उसको पूजे तो अभिमान न आए। ऐसी जिसकी ऐसी प्रकृति है, देवी प्रकृति है, उसका जो आश्रित महात्मा होता है, महात्मा जन,
मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भसता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। भगवान सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी है, मालिक हैं, जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान हैं, आधेय हैं, ऐसे भगवान सतगुरु सच्चिदानंद और अर्जुन को भगवान का मार्ग दिखा रहे हैं कि परमात्मा की जो परमात्मा भगवत्ता है, परमात्मा की उस भगवत्ता की तरफ कैसे बढ़ा जाए, उसमें क्या क्या मंजिल और क्या क्या पड़ाव और क्या क्या लक्षण आते हैं। वो भगवत्ता की ओर जो व्यक्ति जाता है उसके लक्षणों से पता लगता है कि ये व्यक्ति परमात्मा की ओर जा रहा है। जैसे शराबी शराब पीता है, उसकी चाल से पता लग जाता है कि शराबी है, उसकी बात से पता लग जाता है, उसकी जवान की लड़खड़ाहट से पता लग जाता है, उसके शरीर के गंध से पता लग जाता है, उसकी मौजूदगी से पता लग जाता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपके पास खड़ा हो तो आपको घबराहट बेचैनी होने लग जाती है, और कोई सज्जन और कोई परमात्मा का प्यासा और प्यारा और भगवान का भक्त खड़ा हो तो अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो महात्मा होते हैं, जिनकी आत्मा मुझ में मिलने के लिए, जिनकी आत्मा महान अवस्था के लिए लालायित है, आकंठा है, जिनकी त्वरा है, जिनको प्यास है, जिन्हें तीव्रता है, जिनको अभिप्सा है, जिनको मुझसे मिलने के लिए प्राणों में एक अजीब प्रकार की छटपटाहट है, मेरे लिए जिनके प्राण, मेरे लिए जिनकी जान, मेरे लिए जिनका प्रेम, मेरे लिए जिनका अवधान पूरी तरह से मेरे तरफ लगा होता है, ऐसे जो महात्मा होते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो देवी प्रकृति के आश्रय से जीते हैं। वो असुर के समान नहीं जीते, वो राक्षसी प्रवृत्ति के समान नहीं जीते। हे अर्जुन, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें जो देवीय प्रकृति होती है, देवी प्रकृति जो होती है, उसके कारण वो संसार में किसी से भयभीत नहीं होते। अगर उनके सामने यमराज भी आके खड़े हो जाएं और कहें कि हम तुम्हारे प्राणों को निकालना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कह देंगे कि निकाल लो, क्योंकि वो जानते हैं कि प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म कृंकर और धनंजय, इन 10 प्राणों से परमात्मा न्यारा है। अगर उनके शरीर में किसी प्रकार की चोट लग जाए, यदि उनके शरीर में किसी प्रकार की दुख या बीमारी हो जाए, वो परेशान और भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो अपना शरीर है, ये हमारा स्थूल जो शरीर है, ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। प्रकृति का माल प्रकृति को वापस करना पड़ेगा, चाहे उसका कुछ भी प्रकार कुछ भी हो। एक सज्जन ने किसी व्यक्ति से 1000 रुपए उधार ले लिए, पुराना जमाना था। उसने कहा कि भैया तुमने 1000 रुपए लिए हैं, अब हमारे लौटाओगे कैसे? बोले जैसे आप कहोगे वैसे लौटा देंगे। उसका ठीक है, बात हो गई। पुराना समय लिखा पढ़ी होती नहीं थी, लोग अपनी जवान के पक्के थे। उसने कहा भाई ऐसा है कि अभी मैं थोड़े दिन बाद, बोला अभी आपको कितने दिन के लिए रुपए ले रहे हो? बोले रुपए में आपको 3 महीने के। बोले ठीक है। 3 महीने के बाद वो आया, बोले 100 रुपए दे दो, दे दिए 100 रुपए। 200 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दिए। 400 रुपए दे दो, 400 रुपए दे दिए।
अब बचे 300 रुपए, तो बोला कि देखो यार 300 रुपए मैं नहीं दूंगा, ऐसा करो तुम मुझे कि तुम मेरे घर में आके झाड़ू लगाओ और मेरी गाय का गोबर उठाओ और उसमें मैं 300 रुपए आपके काटूंगा। मैंने कहा बढ़िया, मैं ये कर दूंगा। तो जो परमात्मा को प्राप्त करने वाले सज्जन होते हैं वो उस माया के से चिंता नहीं करते। तेरे को जैसे चाहिए इस शरीर को ले ले, तेरी मर्जी पड़े, जैसे इकट्ठा ले ले, एकदम शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बीमारी हो जाए बीमारी से ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को जैसे चाहिए ये शरीर ले ले। वो शरीर से भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं न मे घ्राण नेत्रों न चक्षु न वायु, मैं आंख कान नाक मुंह ये हूं नहीं, न वे पंच पायु और न मैं अष्ट धातु 8 धातु भी नहीं हूं, क्योंकि ये सब तो पदार्थ हैं। जैसे आप उठा के और सूत का बना हुआ कुर्ता पहन लेते हैं, तो क्या सूत है क्या आप? ये कपास है क्या आप? आपने पहना है। ऐसे ये शरीर हमने पहना है, ये हमारा वस्त्र है, तो वो भयभीत नहीं होते। और चूंकि वो मन से अलग हट जाते हैं, तो मन तरह तरह के जो भय लाता है, परेशानी लाता है, चिंता लाता है, दुख लाता है, उस सब के साक्षी हो जाते हैं। तो वो मजे लेते हैं मन के साक्षी। मन में खूब तरह तरह की पिक्चर चलती हैं। जैसे आप लोग कंप्यूटर पर, टीवी पर, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हो, बोले पुराना बंगला, महाभूत, वेम्पायर, चमेली की शादी, है ना, ऐसे रामायण महाभारत तरह तरह के पिक्चर देखने जाते हो। कुछ आप धार्मिक पिक्चर देखते हो, कुछ हॉरर पिक्चर देखते हो, कोई आप मारधाड़ का एक्शन पिक्चर देखते हो, ब्रूस ली का, किसी बार आप जो है नाचने का माइकल जैक्सन का पिक्चर देखते हो, या आप नाचने वालों का पिक्चर देखते हो, या आप जो है कोई भी देखते हो, किसी तरह का भी पिक्चर देखते हो, लेकिन आप उसके मजा लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप पिक्चर में कोई मर गया तो आप भी मर गए साहब उसके साथ में। कुछ मूर्ख मर भी जाते हैं हार्ट फेल होकर, लेकिन जो अच्छे समझदार लोग होते हैं वो पिक्चर के दृष्टा होते हैं, वो सिनेमा के दृष्टा होते हैं, वो वीडियो के दृष्टा होते हैं। तो वो भय रहित हो जाता है। किससे? मन के द्वारा लाने वाले भयों से भी वो भय रहित हो जाता है। फिर मन के पिक्चरों को देखते रहते हैं, मन में चित्र चलते रहते हैं। आप बैठ के तो देखो, मन कितना बढ़िया बढ़िया चित्र दिखाता है। शांत बैठ के देखो, आपको 25-40 साल पुरानी स्मृति में ले जाएगा। कहाँ आप बच्चे थे जब ले जाएगा, आप जवान थे तब ले जाएगा, किसी से प्रेम था तो ले जाएगा, किसी से झगड़ा हुआ था तो ले जाएगा, किसी को मारा था तो वहां ले जाएगा, किसी से पिटे थे तो वहां ले जाएगा, किसी को बेवकूफ बनाया था वहां ले जाएगा, किसी से बेवकूफ बने थे वहां ले जाएगा। मन तरह तरह के पिक्चर भी दिखाता है और इसमें अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी जोड़ देता है ना। जैसे हमारी एक शिष्य है, उसको तरह तरह के भ्रम हो जाते हैं और वो 30-40 साल से हो रहे हैं उसको भ्रम। अब उसकी तो भ्रम की तो कोई दवा है नहीं है, भ्रम की तो दवा ध्यान और ज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा भय रहित हो जाता है वो, मन की बदमाशियां, बुद्धि की चतुराइयां, सबको वो देखकर भ्रम बिल्कुल भय रहित हो जाता है वो। और इस भय रहित होने में, इस साक्षी के ध्यान में, उस महात्मा के अंतःकरण में शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब ये नहीं है भैया कि कोई चीज है आप उसको साबुन और पानी से धो के और उसको ठीक कर रहे हो। जैसे कभी सामने का निंदक नहीं राखी, आंगन कुटी छवा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह है। तो भैया ये बाहर की निंदक नहीं है, ये अंदर की निंदक है। तुम्हारे मन से, बाहर के निंदक से तुम बच जाओगे, लेकिन तुम अपने मन से कैसे बचोगे? जो अंदर ही बैठा हुआ है वो तुम्हारा बादशाह बना है, तुम्हारा राजा बना है, तुमको उसने नौकर बना रखा है, तुमको उसने गुलाम बना रखा है। तो जो परमात्मा के इस साक्षी मार्ग में, इस ध्यान में उतरते हैं, उनके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। क्योंकि जब वो मन के साक्षी होते हैं तो वो मन से अलग हट जाते हैं। और मन से अलग हटने से क्या होता है कि
कि मन उन्हें वैसा ही दिखता है जैसे कि कुर्ता पहने हुए आदमी को कुर्ता दिखता है। कुर्ता उतार के टांगा जा सकता है, ऐसे मन को भी उतार के टांगा जाता है और जा सकता है। और मन की शुद्धि इसी को कहते हैं अंतःकरण की। अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं। एक तो मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। तो मन के शुद्ध होने के बाद उसके अंदर की जो परत है बुद्धि, वो शुद्ध होती है, यानी बुद्धि से हटता है, चित्त से हटता है और आखिरी में अहंकार से हटता है। ये विषय बहुत लंबा है। मन अंतःकरण की शुद्धि का विषय ऐसा है कि इस पर हम बहुत सारे प्रवचन देना चाहेंगे और दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मुख्य विषय है। ये मुख्य विषय है जिसके जो मन से हट गया, मन का साक्षी हो गया, सर्वधी साक्षी होतम, फिर बुद्धि का साक्षी हो गया, फिर चित्त का साक्षी हो गया, चित्त में चलने वाले चिंतन का साक्षी हो गया। चित्त में विक्षिप्तता आती है। देखो कभी कभी तुम्हारा चित्त खिन्न रहता है, कभी कभी तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहता है, कभी कभी चित्त तुम्हारा बोझिल रहता है, कभी कभी तुम्हारा चित्त में मूढ़ता, बेवकूफी आती है, गधापन आता है। तो जो व्यक्ति तीसरे स्तर चित्त का साक्षी हो गया, जो मन का, बुद्धि का, चित्त का, तीनों का जो साक्षी होता है, तब कहीं जाकर वो अहंकार का साक्षी हो पाता है। और जब इन चारों का साक्षी होता है, तब उस अवस्था को हम कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि की अवस्था। ऐसा अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जो भगवान के भजन तो अनन्य मनसा, इसका मतलब होता है कि जो भगवान के इस सच्चिदानंद ध्यान योग को, इस साक्षी ध्यान योग को दृढ़ता पूर्वक करता है और उसका मन इधर उधर नहीं भटकने देता, वो यही नहीं, उसकी मन के अंदर किसी अन्य चीज का भरोसा नहीं रहता। वो समझ जाता है कि इस ध्यान के अलावा दूसरी साधना से मैं पार उतरने वाला नहीं हूं। न किसी देवी में, न देवता में, न कर्मकांड में, न पूजा में, न अर्चना में, न जाप में, न तप में, न दान में, न यज्ञ में, किसी भी चीज में नहीं अटक कर पूरी जीवन ऊर्जा वो ध्यान में लगाता है। तो ऐसा व्यक्ति को कहते हैं कि वो ध्यान योग में उसकी दृढ़ स्थिति है, मजबूती है उसमें। वो भगवान की, जैसे आप गर्म जगह से जब चलेंगे और आप मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो अब मरुस्थल खत्म हो गए, अब वन भी आए तो वन भी खत्म हो गए, अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ शुरू हो रही है। ऐसे आप हिमालय में जाते हैं तो हिमालय में आप जाएंगे तो दिल्ली तक गर्मी है मई जून में, रुड़की थोड़ा ठंडा है, हरिद्वार थोड़ा और मतलब ठीक ठाक है, ऋषिकेश हरिद्वार से ज्यादा ठीक है, ऋषिकेश के बाद आप चमोली से ठीक है, आप जोशीमठ गए वहां ज्यादा ठीक है, आप हिमालय में बद्रीनाथ गए वहां और ज्यादा ठंडा है, और बद्रीनाथ से आप माना गांव होते हुए अगर सप्त सरोवर चले गए वहां बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसे ही जब आप परमात्मा के निकट 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 चले जाते हैं, तब आपके अंदर से यह सात्विक यानी देवी प्रकृति, इसके लक्षण, इसके गुण आपके अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। तब आपके अंदर से जो है ना, अगर ये दृढ़ स्थिति से आप ध्यान करते रहें और फालतू के विचारों का त्याग कर दें, मन तो रोज रोज नई समस्या लेकर आएगा। जैसे बंदर कभी शांत नहीं बैठता, यहाँ उचकेगा, वहां कूदेगा, ये खो जाएगा, वहां करेगा, ये चीखेगा, वहां हिलेगा, वो तोड़ेगा, वो फोड़ेगा। इसी तरह से ये जो मन है ये बंदर के समान है। और ब्रह्मानंद जी ने कहा भी है इसके बारे में, चंचल मन निश दिन भटकत हैं भटकावत है, जो मरकट तरु ऊपर चढ़कर डार डार पर लटकत है, चंचल मन निश दिन भटकत है। तो इस मूर्ख मन के चक्कर में अगर इससे आप हट गए तो क्या होगा कि आपकी सात्विक स्थिति आपके अंदर हो जाएगी।
आपके अंदर सात्विकता का निर्माण हो जाएगा। आप सात्विकता का मतलब क्या है? संसार की सबसे अच्छी जीवन पद्धति आप जीने लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, हवाई जहाज मतलब ये जाने आने में कैसा रहता है? एक तो रहता है कि आप कहीं पर किसी सामान्य बस से जा रहे हैं, फिर दूसरा रहता है आप कहीं पर अपनी स्पेशल कार से जा रहे हैं, कार में भी एयर कंडीशन लगा हुआ हो। फिर तीसरी स्थिति क्या है? आप ट्रेन में जा रहे हैं और फर्स्ट एसी में सेकंड एसी में जा रहे हैं। चौथी स्थिति है आप हवाई जहाज में जा रहे हैं तो इकोनॉमी में क्लास में जा रहे हैं, क्या आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं तो ये बिजनेस क्लास है। अगर आप सात्विक जो स्थिति है ये आपके संसार की बिजनेस क्लास है। अच्छा जो है सीट है, बिजनेस क्लास में आपको अच्छी जगह भी मिलती है और आपकी देखरेख भी अच्छी होती है। तो आप सात्विक प्रकृति में, सात्विक प्रकृति में देवी प्रकृति के अंतर्गत अब आप आ गए। अब देवी प्रकृति में क्या होगा? आपको दान करने का भाव होगा। लेकिन दान किसको करेंगे आप? जैसे कि जो कंजूस होते हैं, उन कंजूस लोगों का पैसा या तो चोर खाते हैं या उनके बच्चे कुमारगामी होते हैं वो खाते हैं, या अन्याय से कमाया हुआ पैसा या तो शराब की दुकान वाला खाता है, या वेश्या खाती है, या कसाई के घर जाता है, या होटलों में अंट संट खाने में उसमें लगता है। तो ऐसे जो राजसी और तामसी लोग थे, उनकी जो जीवन ऊर्जा थी वो दान भी करते थे तो दिखाने के लिए करते थे, वो यज्ञ भी करते थे तो दिखाने के लिए करते थे, वो किसी की मदद करते थे तो भी मतलब से करते थे। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होता है वो दान किसको करता है? वो दान करता है सद्गुरु को। वो दान करता है अस्पताल, जो अच्छे अस्पताल है उनको। वो दान करता है अपाहिजों की और वृद्धों की देखरेख करने वालों को। वो दान करता है गौशाला। वो दान ऐसे करता है कि जैसे दान करने के बाद वो कभी दान का दंभ नहीं रखता, वो दान करके चुपचाप हट जाता है। कभी कभी तो चुपचाप दान करता है, गुप्त दान करता है, अपना नाम भी किसी को नहीं बताता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति जो मेरी दैवी प्रकृति की ओर जाता है अर्जुन, वो दानशील होता है। उसके अंदर सद्गुरु को देने का भाव होता है और देकर वो पछताता नहीं है। राजसी तामसी वाला व्यक्ति दान करके पछताता है, लेकिन सात्विक व्यक्ति दान करके पछताता नहीं है ना। फिर उसमें दम होता है। दम मतलब क्या होता है? जैसा नाम से ये दम, दम है तो आजा, दम यानी ताकत। तो दम कैसी होती है? उसके इंद्रियों में मन भरवाए काम माया भटकाना रे, सत्संग में आना रे। भजन गाते हैं अपन, छोड़ता ना एक चोर तेरे पीछे 5 चोर, है ना। तो ये जब उसके अंदर काम वासना होती है या क्रोध आता है या लोभ आता है तो वो क्या करता है? दम यानी उसको देखता है, साक्षी के भाव में, साक्षी में आके उसको देखता है। और उसमें दम ज्यादा होती है, काम क्रोध में दम कम होती है। काम क्रोध उसको हरा नहीं सकते, काम क्रोध उससे हार जाते हैं। ये महात्माओं के लक्षण बता रहा हूं। हमारे सदगुरु भगवान स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, कहते थे 1000 नग्न स्त्रियों के बीच में मुझे सुला दो, अगर मेरे शरीर में किसी प्रकार की हरकत हो जाए, मशीन लगा दो मेरे शरीर में या कुछ भी हरकत हो जाए तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। और तुम ये सोचो कि मैं कोई नपुंसक हूं तो मैं तुमको बता दूंगा कि मैं नपुंसक नहीं हूं अलग से। कहने का मतलब ये है कि महात्मा ब्रह्मवेत्ता संत को तुम्हारे संसार के कोई भी लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कभी उसको हरा नहीं सकते, उसको डिगा नहीं सकते, उसको कर्ता भाव में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो परमात्मा के उस सच्चिदानंद स्वरूप में खड़ा है, भगवान के उस स्वरूप में खड़ा है जहां तुम जितने भी संसारी लोग हो उसके सामने
और बेहोश मुर्दे मरे हुए लोग हैं उसके सामने, वो तो जैसे कोई मुर्दे को देखकर आकर्षित नहीं होता। जो अज्ञानी है, जो साक्षी में नहीं जीता, जो भगवान का ध्यान नहीं करता, जो अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता, वो मरा हुआ मुर्दा है और मुर्दे से कोई आकर्षित नहीं होगा, मुर्दे का कोई आलिंगन नहीं करेगा और मुर्दे के साथ कोई संसार व्यवहार नहीं करेगा। पर वो मुर्दे के समान संसार को देखता है। तो कबीर साहब ने कहा है, साधो ये मुर्दों का गांव, जिसमें परमात्मा को प्राप्त करने की अभिप्सा न हो, जो अपने अंदर मौजूद आत्म तत्व को जानने की जिसकी इच्छा ना हो, वो आदमी जिंदा आदमी मरे के समान है। इसलिए इसको कहते हैं ये दम, इतना दम होता है उसमें, क्योंकि वह दमन नहीं करता। दम का मतलब दमन मत समझना, वो दमन नहीं करता, वो साक्षी से रेचन करता है, वो शांत बैठता है। मन में उठने वाले भाव कुभावों को, मन में उठने वाले अनंत जन्मों के संस्कारों को, मन में उठने वाले अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, क्रियामाण कर्मों को, इन सब को वो जलाकर भस्म कर देता है। और किसमें? ध्यान की अग्नि में। अभी ज्ञान भी नहीं है तो भी ध्यान की अग्नि भी ताकतवर होती है। इसी तरह से अगला भगवान कहते हैं कि सातवीं दैवीय शक्ति, दैवीय प्रकृति में यज्ञ करता है। यज्ञ का मतलब यही मैंने पहले बताया, यानी जो परमात्मा, ज्ञा यानी उसको जानना, यह ज्ञान यज्ञ करता है। इसे भजन में हम गाते हैं कि ज्ञान यज्ञ स्वयं करते हैं, औरों से करवाते, चलकर चरण छुआते छुआते। भगवान सदगुरु ज्ञान यज्ञ स्वयं भी करते हैं और ये ज्ञान यज्ञ दूसरों से करवाते हैं, दूसरों को इस ज्ञान यज्ञ में खड़े करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। और चलकर चरण छुआते, देखते हैं कि कोई असक्त है, बूढ़ा है, कमजोर है, पैर छूने आ नहीं सकता, तो गुरु महाराज वहां तक भी चले जाते हैं। अब तुम मेरे पैर छूने दिल्ली से नहीं आ सकते हो, तुम मेरे पैर छूने ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ सकते हो, तुम मेरे पैर छूने कैलिफोर्निया से नहीं आ सकते हो, तुम मेरे पैर छूने के लिए फ्रांस से नहीं आ सकते हो, तुम मेरे पैर छूने के लिए लिस्बन से नहीं आ सकते हो। तो सदगुरु क्या करते हैं? अपने प्रेम की जो ऊर्जा है, अपना स्वरूप का एहसास तुम्हें वहीं करा देते हैं। सीने में है तस्वीर यार की, गर्दन झुका के देख ली। मैं सब जगह, सदगुरु सब जगह मौजूद हैं, भगवान सब जगह मौजूद हैं। अपने हृदय में भगवान का ध्यान करो, वहीं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु वहां जाके चरण छोड़ते हैं। एक हंसी मजाक की बात आ गई। एक बार गुरु महाराज, मेरे गुरुदेव और हम इधर गए, छतरपुर में बमोरी करके जगह है। अब वहां पर क्या है कि एक बकरी पालने वाली गड़रियन थी और होगी बेचारी 80 साल की होगी। तो वहीं से हाथ जोड़ रही है, भगवान गुरुदेव। तो भगवान को, गुरुदेव को दया ही गए, वहां पे चले गए उसके पास में। तो बोल, थोड़ी दूर पे गए, बोले भगवान ने पास में आ जाओ, हम तुम्हारे खुर छू ले। अब तो बेचारी गड़रियन थी, वो पैर वैर नहीं जानती, वो तो जिंदगी उसकी गुजर गई, बकरियां और भेड़े पालती, वो तो खुर जानती है, जानवरों के खुर होते हैं। तो एक हमारा एक भगवान गुरुदेव का शिष्य था, उसने कहा कि कैसे बोलती है, चरण कमल बोल, गुरु है, गुरुदेव है, भगवान है। तो कहती है, हम भैया जानत नहीं है। तो जानत नहीं है, ढंग से बोल, नहीं तो नरक में चली जाएगी। तो वो गडरिया बोलती है, भैया ऐसी अच्छी जगह हम कहाँ जा सकते हैं, ऐसी अच्छी जगह तो तुम ही लोग जाओगे। कहने का मतलब ये उसको यही नहीं मालूम कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। ऐसे जो लोग भगवान सदगुरु के चरणों का स्पर्श करते हैं, उतने में भगवान सदगुरु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो जरा से में खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। क्या पता भगवान सदगुरु यानी जो चैतन्य, जगत में भरा हुआ चैतन्य है, वो तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई से, प्रेम से कैसे रीझ न जाए। जैसे मीरा से रीझा, जैसे सबरी से रीझा,
जैसे अरुणी से रीझा, अरुणी ने अपने सदगुरु के खेत को बहने से रोकने के लिए अपने शरीर को लगा दिया, शरीर को बिछा दिया, लेकिन पानी नहीं बहने दिया उसने उधर। तो भगवान सदगुरु वो मरने की दशा में आ गया। भगवान ढूंढते ढूंढते आए, सदगुरु देखे तो उद्दालक वहां वो लेटा हुआ था, तो उसको उठाया। वो आदमी आगे जाके उद्दालक ऋषि बना, ब्रह्मवेत्ता हुआ। तो क्या पता इतनी सी बात में सदगुरु रीझ गए, इतनी सी बात से रीझ जाए सदगुरु। हाँ? एक बार एक सदगुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा ली। पहले बहुत ब्रह्म ज्ञान के लिए पढ़ा, बड़ी कठिन परीक्षा होती थी। अभी तो हम इंटरनेट पे तुमको दे रहे हैं प्यारे, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। वर्षों तक शिष्य को देखा जाता था, बाद में उसको दिया जाता है, क्योंकि राज विद्या है नहीं है परम गुह्य में। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बोले क्या, जाओ हमारी गाय चराओ और रोज गाय चरा के आओ, और कुछ दूध वगैरह, मतलब गाय चराओ, कुछ खाना नहीं। बोले नहीं खाए। गए तो भगवान सदगुरु ने कुछ खाओ मत, तो उसने दोना बनाया और दूध गाय का निकाल के पी लिया। तो वो तो लाल हो रहा। तो 2-3 दिन बाद गुरु महाराज ने कहा क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? बोले बस कुछ नहीं खा रहे गुरु महाराज, दूध पी लेते हैं गाय का। बोले ये तो गलत है, तुम्हारी वजह से बछड़े भूखों मर रहे। तो दूध बंद करवा दिया। फिर बोले अभी भी तुम ठीक हो, क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं भगवान, वो जब बछड़े दूध पी लेते हैं जंगल में गाय का, तो हम क्या करते हैं कि वो गाय के थन में जो मतलब फेन होता है, फसूकर झाग होता है, वो चाट लेते हैं। ऐसे 10-20 गाय में चाटते हैं, पेट भर जाता है। बोले ये भी गलत है। बोले तुम्हारी वजह से बछड़े तुम पे दया करके फसूकर ज्यादा निकालते हैं, तो वो भी बंद कर दिया। अब उनको लग रही भूख, 5-7-8 दिन बाद उनकी हालत खराब, भूख लग रही। तो उनने क्या किया कि आंकड़े का फल लगा हुआ था, आम जैसा लगा उनको, और भूख लग रही, उनने आंकड़े का फल तोड़ के खा लिया, और खाया तो अंधे हो गए। अब अंधे हो गए तो गाय तो चली गई आश्रम, और ये रास्ते में कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिर गए, पड़े हुए हैं कुएं के अंदर। अब गुरु महाराज को पता लगा कि वो शिष्य नहीं आया, तो उसको दौड़ते दौड़ते गए, ढूंढे तो ये कुएं में पड़े हुए थे। तो गुरु महाराज ने अश्विनी कुमार का आह्वान किया। तो अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य थे वो आए। भाई क्या हुआ? बोले हम अंधे हो गए। अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार ने कहा अच्छा तो ये पुआ खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो बोले हम नहीं खा सकते। बोले क्यों? हमारे गुरु महाराज की आज्ञा नहीं। अब गुरु महाराज छुपे हुए खड़े झाड़ी में, गुरु महाराज की आज्ञा नहीं, हम नहीं खा सकते हैं। हम अंधे ठीक है, हम यहीं मर जाएंगे, पर हमारे गुरु की आज्ञा नहीं, हम काट सकते हैं। गुरु महाराज को दया तो आई तुरंत। उन्होंने उनको निकाला, उनकी आंखें पुआ खा के ठीक कराई, और वो महान ब्रह्मवेत्ता संत हुए। तो मेरे मित्रों, मेरे शिष्यों, मेरे प्रेमियों, प्राचीन काल में इस ब्रह्म विद्या को देने के लिए अत्यंत कठिन परीक्षा होती थी। जैसे भारत में कोई कलेक्टर बनाता है तो IAS की परीक्षा होती है, बहुत कठिन होती है। और तो और भारतवर्ष में कोई MLA या MP बनना चाहता है तो राजनीतिक दल में बहुत लात जूता और बहुत चमचागिरी और बहुत ज्यादा परेशानी के बाद कहीं उसको MLA MP का टिकट दे पाते हैं। कई वर्षों तक वो अपने सीनियर लोगों के जूते चप्पल उठाता है, प्रणाम करता है, उनके लिए उनकी सेवा करता है, उनका पर्सनल असिस्टेंट बनता है। तब कहीं वो तुच्छ सी वो उनको मिलती है, सांसारिक पद मिलता है। लेकिन भाइयों, ये ब्रह्म ज्ञान जिससे तुम संसार के सम्राट हो जाओगे, सच्चिदानंद परमात्मा हो जाओगे, ये ब्रह्म ज्ञान हम आपको बिल्कुल सरल सस्ते में इंटरनेट पे दे रहे, ताकि कोई जिसको जरूरत है वो ले ले। कहते ना राम नाम का के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले रे कोई राम का प्यारा, टेल लगाऊं गली गली। तो ये इस प्रकार का ये यज्ञ है, भगवान को प्राप्त करने का यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। और ये केवल सदगुरु के अलावा दुनिया में कोई इस यज्ञ को कर नहीं सकता। किसी का सामर्थ्य नहीं है
क्योंकि ये यज्ञ धन से नहीं होता, ये यज्ञ तन से नहीं होता, ये यज्ञ मन से नहीं होता, ये यज्ञ जो है बुद्धि से नहीं होता, ये यज्ञ चित्त से नहीं होता, ये यज्ञ पदार्थ से नहीं होता, ये यज्ञ कर्ता भाव से भी नहीं होता, ये यज्ञ तो होता है साक्षी के ध्यान करने से। इसलिए अब भगवान कहते हैं कि देवी प्रकृति की अगली चीज क्या है? स्वाध्याय। देखिए 16वें अध्याय में, गीता के 16वें अध्याय में जो देवी प्रकृति का वर्णन आ रहा है उसके ही बिंदु आपको मैं बता रहा हूं। तो स्वाध्याय, स्व यानी अपना, अध्याय यानी अपना, अपने आप को जानना, अपना अध्ययन करना, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो कुछ प्रयास किए जाते हैं वो स्वाध्याय है। लेकिन लोगों ने, मंद बुद्धि लोगों ने स्वाध्याय अर्थ का, शब्द का अर्थ नहीं समझा। वो स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना, पुस्तकों का पाठ करना, वो स्वाध्याय का मतलब जाप करना, वो स्वाध्याय का मतलब दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अनंत, ये सारे पुराणों को पढ़ना वो स्वाध्याय समझ गए। ये स्वाध्याय नहीं है। ये तो स्वाध्याय को कहीं से कहीं तक नहीं छूता है। किताबों पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है साक्षी के ध्यान की विधि के द्वारा अपने स्वयं का अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है। इसके बाद इस देवी प्रकृति का अगला बिंदु है सहज हो जाना। सहज हो जाता है वो। जैसे कबीर साहब ने कहा है, साधो भाई सहज समाधि भली, जादिन ते गुरु प्रताप जाग्यो, दिन दिन अधिक चली। वो व्यक्ति सहज हो जाता है। इजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल सहज, एकदम सहज हो जाता है। वो कोई सिंप्लिसिटी है, वो कोई एकदम से मतलब कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं रखता, एकदम सहज जीवन है उसका। बस वो कोई बात को घुमा फिरा के नहीं, वो सीधी भी बात करेगा और शांत भी होगा और सहज भी होगा। उसका भोजन सहज, उसका रहना सहज, उसका खाना पीना सहज, उसका सोना सहज, वो सब कुछ सहज। जैसा छोटा बच्चा होता है सहज हो जाता है, रहता ही है। खड़े खड़े पेशाब कर देता है वो, धार टर करके, छोटा बच्चा होता है। कोई चिंता नहीं करता है वो। वस्त्र पहने नहीं पहने उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ नागा संप्रदाय की प्रथा चली थी कि ज्ञानियों को चिंता नहीं थी, कपड़े मिले तो पहन लिए, नहीं मिले तो नहीं पहने। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसकी नकल कर ली। ज्ञानी का लक्षण है सहज। सहज रूप से वो जो मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, या तो वो खा लेता है, कहीं पर घीघड़ा और कहीं मुट्ठी चना, कहीं पर एक मुट्ठी चना खा के पानी पी लेता है, कहीं पर अच्छा उपवास भी ऐसा ही हुआ। कभी ज्ञानियों को, किसी संत महात्मा को भोजन नहीं मिला तो वो कहे चलो आज भगवान का भजन करेंगे, भोजन वजन रहने दो, तो उपवास हो गया। इन्होंने उसकी भी नकल कर ली। कहीं किसी गृहस्थ के घर गए, उसने बढ़िया दाल में 2-4 चम्मच घी डाल दिया, घी अच्छा घी, घना घी खा लिया, और कहीं पर मुट्ठी भर चना मिल गया, वो खा लिया। तो इस प्रकार का जो जीवन है, सहज जीवन, प्रकृति पर छोड़ दिया, जैसा चाहे वैसा रखे, जैसा चाहे वैसी सुविधा दे, दे तो दे, ना दे तो ना दे, ऐसा जो सहज जीवन होता है वो देवी प्रकृति के अंतर्गत आता है। उनको सरलता रहती है, वो सरल होते हैं। सहज और सरल में अंतर है। सरल का मतलब होता है कि बिल्कुल बात को बिल्कुल सरलता से कहते हैं। अगर मुझे भोजन में नमक चाहिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सैंधव ला दो। वो सहज शब्द नहीं है, सरल नहीं है, वो कठिन भाषा है। प्रवचन करेंगे तो सरलता से सरल बातें रखेंगे। प्रवचन तो हमेशा कठिन, ऐसा कर सकते हैं कि आपके खोपड़ी के ऊपर से निकल जाए, ऐसे ऐसे शब्द हम बोलेंगे, माधुर्यपूर्ण, अत्यंत साहित्यिक। लेकिन ज्ञानी लोक भाषा का प्रयोग करता है, सरलता का प्रयोग करता है ना। आप देखिए, ये है जीवन की सरलता।
उसकी वाणी में सरलता है, उसके व्यवहार में सरलता है, उसकी चाल में सरलता है। ऐसे नहीं हो रहा उछक उछक के चल रहा हो, सरलता से चलेगा, आराम से बैठेगा, आराम से बोलेगा, आराम से उठेगा, अच्छे से भोजन चबा के करेगा, एकदम सरल जीवन उसका, सिंपल, जिसको सरल जीवन बोलते हैं, ऐसा रहेगा। अच्छा, ये अगला गुण उन्होंने बताया अहिंसा। ज्ञानी अहिंसक होता है, ज्ञानी अहिंसक होता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब पृथ्वी परेशान हो गई तो हिंसा तो कर नहीं सकते थे, और रावण ने बहुत सारे जो है साधु संतों को खा लिया और ढेर लग गया हड्डियों का। तब उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। मेरे भाइयों, आप अपने अंदर झांक के देख लेना, यदि आप मांस इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, आप मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप निश्चर हो, राक्षस होगा। आपको ये भोजन, आपको ये सब चीज छोड़ना होगी, भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चरहीन करो मही। और अब तो मैंने ये सुना और देखा, पढ़ा कि चीन में लोग छोटे छोटे बच्चों के भ्रूणों को खा रहे हैं, मानव को खा रहे हैं।